फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NFR2 सक्सेस पर। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज उसकी क्लास 5 हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल के कुछ प्रश्न उत्तरों को। आज हम लोग मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल। अगर कल की वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको यहाँ पे एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ऑप्शन जो है पुरापाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि ये पुरापाषाण काल के ही पार्ट्स हैं। पुरापाषाण काल को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में। तो जब मैंने कल बताया था कि इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है, इसमें कोई लिखित इतिहास नहीं है, और उस समय का जो जीवन था मनुष्य का वो पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। तो ये 3 जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गए। अब क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल। तो इसका सही आंसर होगा मध्य पाषाण काल। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पेपर में गलती भी नहीं होगी और नंबर भी नहीं जाएंगे, और अच्छे से अच्छा आप नंबर लेकर आ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके से पढ़ाई करें कि आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ के उसको ध्यान से समझ के कर सकें। जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना ही अच्छे से आप कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए महदहा, ऑप्शन नंबर बी लेखिया, ऑप्शन नंबर सी चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर डी बागोर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है महदहा। महदहा से जो है हड्डी से निर्मित आभूषण और उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा की जो उत्खनन है वो GR शर्मा ने करवाया था। तो GR शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उत्खनन करवाया था। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है वहीं से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम थर्ड क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए महदहा, ऑप्शन नंबर बी दमदमा, ऑप्शन नंबर सी लंगनाज, ऑप्शन नंबर डी सराय नहर राय। तो इसमें जो है जो ऑप्शन नंबर बी है दमदमा सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दमदमा। जो दमदमा है वहाँ पर क्या हुआ था कि लगातार 5 सालों तक उत्खनन कराया गया। वहाँ से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिसमें से 5 जो समाधान थे वो युग्म समाधान थे, मतलब 2-2 लोग उसमें दफनाए गए थे, और एक जो समाधान था उसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। तो वो जो है 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से मिले। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दमदमा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दमदमा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 है, पहला मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी है नीलगिरी पहाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से ही जो है मानव के जीवाश्म मिले हैं, और नर्मदा क्षेत्र जो है हथनौरा में स्थित है, होशंगाबाद। अभी होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम रखा गया है ना, तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम कृषि किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो कृषि कब से शुरू किया गया था? पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरापाषाण काल तो आप पहले ही एलिमिनेट कर लेंगे।
मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था और नवपाषाण काल से कृषि प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। प्रश्न नंबर 6 है, सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग मानव द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी बाजरा, ऑप्शन नंबर सी रागी, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जौ होगा। सर्वप्रथम 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया में मानव द्वारा उगाया गया था जौ। बाद में 8000 ईसा पूर्व के ही आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा था। तो अगर सर्वप्रथम पूछेगा कि सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग हुआ तो जौ होगा, ठीक है, उसके बाद गेहूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बुरझोम, ऑप्शन नंबर बी लहुरादेव, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी कोलडेवा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लहुरादेव। देखिए अभी तक क्या होता था कि क्वेश्चन में आता था तो हम लोग मेहरगढ़ आंसर करते थे, लेकिन अब खोज हो चुका है कि संत कबीर नगर में स्थित है लहुरादेव। वहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और मेहरगढ़ से जो है 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पहले कहाँ पे मिला, पहले लहुरादेव में मिला और वहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं और मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो प्राचीनतम जो होगा वो क्या होगा, लहुरादेव होगा। अगर लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है तो आप मेहरगढ़ लगा सकते हैं, अगर लहुरादेव है तो आंसर जो है लहुरादेव ही होगा, कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक और यहाँ पर फैक्ट है कि जो प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से, मतलब जो है मेहरगढ़ में जो लोग हैं स्थायी जीवन जीते थे, ठीक है, उसका प्रमाण जो है स्थायी जीवन जीने का प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है? ठीक है, चालकोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि चालकोलिथिक और कैल्कोलिथिक एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रपाषाण काल को ही चालकोलिथिक काल या फिर कैल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लहुरादेव, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी कोटदीजी। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है पाषाण संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। जब आगे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी देखिएगा मेहरगढ़ आएगा। तो अभी तो पाषाण काल पढ़ रहे हैं, पाषाण काल में आप देख ही रहे हैं कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। तो इस तरीके से जो है मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर बी दमदमा, ऑप्शन नंबर सी महदहा, ऑप्शन नंबर डी संगनकल्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका सही आंसर होगा संगनकल्लू। जो संगनकल्लू है वो कर्नाटक में मैसूर जिला है, वहाँ पे बेलारी जनपद में संगनकल्लू जो है स्थित है। संगनकल्लू से ही जो है राख का टीला प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भीमबेटका की गुफा की खोज किसके द्वारा की गई? अभी मैंने देखा था किसी पेपर में भी आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है GR शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है VS वाकंकर, ऑप्शन नंबर डी है VN मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी VS वाकंकर। VS वाकंकर ने जो है भीमबेटका की गुफाओं को खोजा, ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कोल्डीवा, ऑप्शन नंबर बी मांडो, ऑप्शन नंबर सी बुरझोम, ऑप्शन नंबर डी मास्की।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज़होम। बुर्ज़होम से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है और बुर्ज़होम से ही गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। तो बुर्ज़होम से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक गर्तावास वाला और दूसरा मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुआ है। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ाया था उसका एक रिवीजन। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं या बौद्ध धर्म की गीता किसको कहा जाता है? कल हमने पढ़ाया था तो उसमें मैंने समझाया था, एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए वक्त मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखा होगा और याद करते हुए चल रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है धम्मपद। ठीक है, धम्मपद को जो है बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। कल के वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल से संबंधित और कुछ जो प्रश्न बन सकेंगे नए तरीके से उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि आयोग तो नए नए तरीके से प्रश्न पूछ रहा और हम लोग वही पुराने प्रश्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से 1-2 नंबर या 3-4 नंबर से ही हम लोगों का नहीं हो पाता है। तो अब इस बार जो है ऐसा प्रयास करना है कि वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, हम लोग को सारे प्रश्न करने हैं। तो इसलिए अब हम लोग को जो है 360 डिग्री से सोचना होगा, नए तरीके से सोचना होगा, आयोग को समझना होगा कि आयोग किस तरह से प्रश्न कर रहा है और हम लोग को उसी तरीके से प्रश्न तैयार करना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।